की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करूं? आप इस पद यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हो रही है? भारत माता की वंदे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आप देख रहे हैं सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा वायुसेना से, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली बीएसएफ से, और रास नायक दिनेश कुमार थल सेना से, और राइफल मैन सुनील कुमार थल सेना से, और मुजवत मुरली नायक थल सेना से, हवलदार घंटू अली शेख पेरा स्पेशल फोर्स से, ये हमारे शहीद हुए। आज तिरंगा यात्रा के दौरान मंडल के विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इन शहीदों को नमन कर रहे हैं। जिस तरह से पड़गांव में जो हमारे धर्म और जाति पूछ के पाकिस्तान की सेना ने सिंदूर मिटाने का काम किया हमारी माँ बहनों का, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत का 144 करोड़ जनता आज सड़कों पर है और पाकिस्तान को ये बता देना चाहती है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को खत्म करो और अपने देश की गरीबी को दूर करो। जो मोदी जी ने कहा है उस रास्ते पर नहीं चलेगा तो तुम्हारा दुनिया में क्या, इतिहास में भी तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आज इस अवसर पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और माँ जो हमारी नारियों का सिंदूर है उसकी रक्षा के लिए हम लोग सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया के जरिए हमारे ही भारत को गलत ठहरा रहे हैं कि हमने ही गलत किया, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत के होके ही भारत को बदनाम कर रहे हैं? सब तरह के लोग अभी तक उनको देश की जो नीचे से गरीबी नहीं देखी है, आज़ादी कैसे लड़ी हमारे देश के जो जवान कैसे शहीद हुए वो नहीं देखा उन्होंने। अभी तक वो जो अंग्रेजों का जो माल खा करके बैठे ना, अंग्रेजों ने उनको जो खरीदा गया था उनकी भाषा बोल रहे थे। विदेशों में रह करके इतना पैसा उन्होंने लूटा है देश का, अंग्रेजों की जो सहायता की है वो इसीलिए बोल रहे हैं। तो जैसा ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये सिंदूर ऑपरेशन किया गया था हमारी तरफ से? देखो जी, जो हमारे जो बिल्कुल ही निर्दोष पर्यटक थे, जिनकी पहलगांव में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या की गई, तो बहुत ही एक निंदनीय कार्य किया आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी थे। उसके विरोध में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये नाम दिया कि सिंदूर ऑपरेशन। और जिस प्रकार से ये सिंदूर ऑपरेशन ने जो दुश्मन देश के पाकिस्तान के एयरबेस थे, जो आतंकवादी के ठिकाने थे, उनको जिस प्रकार से ध्वस्त किया, उसकी पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में बहुत बुरी बुरी प्रशंसा हुई है। क्योंकि सभी लोग पाकिस्तान की शख्सियत से जानते हैं कि वो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है, आतंकवादियों की पनाहगाह रहता है, वो आतंकवादी देश ही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को विराम लगाते हुए अभी हमने अपनी उसमें विराम लगाया है, अभी वो पूर्ण रूप से हमने बंद नहीं किया है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी दुसाहस फिर से किया तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर फिर कहर बनकर उन पर गरजेगा और उनको नेस्ताभूंद करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और भारतीय सेना जिस प्रकार से इस प्रकार से हावी रही कि हमारी देश की मिसाइलें, हमारे देश की स्वनिर्मित मिसाइलें, उन्होंने जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकवादियों को ठिकाने को, स्टिक निशाने को ध्वस्त किया और बिना किसी निर्दोष की जान लिए हुए, ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य है। हम अपनी सेना को भी नमन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गद्दारों को गोली मारो। आप इस तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जिस तरीके से जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात कही थी पहलगाम आतंक के बाद कि हम दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसने वास्तव में दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आप सैटेलाइट इमेज देखेंगे, हर एयरबेस जो उनका मेन एयरबेस है, चाहे सरगोदा हो, नूर खान हो, वो आज इस हालत में है कि वो कई सालों तक उसको वो यूज़ नहीं कर सकते। हमारे भारत
के ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, हमारे S-400 को तबाह कर दिया है। जब मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे शान से MiG-29 भी खड़ा हुआ था और उतनी शान से S-400 भी खड़ा हुआ था। और जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे रनवे पे वॉक किया, 1 इंच भी पाकिस्तान बाल भी बांका नहीं कर पाया। नमस्कार। और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक रेगिस्तान में एक बैकड्रॉप लगा के जो की है, वो उसकी तबाही का चीख कर संदेश दे रहा है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरा देश अपने सैनिकों को नमन कर रहा है और भारतीय सेना को विश्वास दिला रहा है कि हम उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमें एक स्त्री ताकत को भी देखने को मिला है, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी औरतें भी शामिल थी, फीमेल ऑफिसर्स भी हमें देखने को मिली। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारी लक्ष्मी है तो नारी काली का रूप भी है, दुर्गा का रूप भी है। और ये तिरंगा यात्रा में जो हमारे मोदी जी ने इसको एक स्वरूप दिया है ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि जितनी भी बहनें जिनके सुहाग उजाड़े गए, वो उसके कारण इसका नाम जो ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। हम बहनें अपनी शक्ति दिखा रहे हैं और हम विश्व को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा देश है, हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और हमने जिस तरह से बदला लिया है, आगे भी, अभी तो हमने इसको एक विराम दिया है, लेकिन आगे भी यदि पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो हम पूरी जोर शोर से वापस इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इस समय हमारे साथ पूर्व मेयर मीरा अग्रवाल जी भी हैं, उनसे भी हम एक सवाल पूछ लेते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर नाम हमें पता है किस लिए दिया गया था, महिलाओं के सिंदूर के सम्मान के लिए। पर इस ऑपरेशन के जरिए हमें ये भी पता चला एक महिला शक्ति क्या होती है, या एक महिला का जो हम दृढ़ निश्चय देखें वो क्या होता है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो ये घटना हुई है अपने आप में बहुत ही गलत और बहुत ही अमानवीय घटना थी और पूरी महिलाओं के उसके लिए एक चोट थी, पूरे देश की महिलाओं के लिए। क्योंकि जब उस महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो बोले नहीं, जा कर के बता देना। तो ये घटना एक बहुत ज़रूर मतलब ऐसी मील का पत्थर साबित हुई, जिसके बाद महिलाओं ने एकमत होकर के, एकजुट होकर के इस आतंकवादी प्रवृत्ति के विरोध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और यही कारण है कि आज हर गली में महिलाओं के समूह उमड़ करके आ रहे हैं, सैनिकों के समूह। मैं रिचा साहेदे, ये आज की जो तिरंगा यात्रा है उन शहीदों को नमन करने के लिए है जिनको धोखे से मारा गया है। वो लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवारों के साथ ऐसे हमारे देश के उस क्षेत्र में गए जिस पर हम गर्व करते थे कि हमारा देश का अभिन्न अंग है। जैसे कि कहा जाता है सेना में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नागालैंड तक, सारा देश हमारा एक है। तो उस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए हम जब हमारा पर्यटन उद्योग उस तरफ जाता है और क्या आता है लाशों में, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी के द्वारा लिया गया एक एक कदम निर्णायक साबित हुआ है। आज मोदी जी के कारण पूरा दुनिया हिल गई है कि हमारी परमाणु शक्ति देख के, हमारी कार्य कौशल्या देखकर, हमारी सैन्य शक्ति देखकर, तो सबके नमन करते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी नमन करती हूँ। धन्यवाद। चाहेंगे जो लोग भारत के होते हुए भी भारत के नाम पर इतना सहूलियत लेते हैं, इतना सम्मान लेते हैं विदेशों में रहकर, पर सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए भारत को ही गलत ठहरा रहे हैं, उसी की बदनामी कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आप यहाँ पर आते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में जिस प्रकार ये जयचंद है, जयचंद ही थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरवाया था। उन जयचंदों को कहना चाहूँगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यही हमारा उत्तर है। और जिस प्रकार पर्यटकों को एक धर्म के बिहाफ पर आधार बनाकर मारा है, तो हम धर्म बताकर मारेंगे। ये हमारी भारतीय सेना ने दिखा दिया है घर में घुस करके। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया था, उसी प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके घर में घुस करके उल्टा लटका कर मारा। ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी कि उनको बताने में भी शर्म आ रही थी कि हमें बुरी तरह पीटा गया है। और जिस प्रकार हमारे श्रीनगर विधानसभा के विधायक श्री तिलक राम गुप्ता जी
लगातार क्षेत्र में जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, देश के प्रति तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ये काम कर रही है, पूरा सराहनीय काम है। देश उनके साथ है और देश का युवा उनके साथ है। और मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान को, ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म देखनी अभी बाकी है। अभी तो इतने से बम मारे, इतने सारे मारने बाकी है। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी भारतीय सेना पर कि वो इस तरह के ट्रेलर बीच बीच में दिखाती रहेगी। अगर उन्होंने हमें छेड़ा तो हम शायद उनके घर पर भी जाकर कब्जा कर सकते हैं। इतनी हमारी भारतीय सेना सक्षम है और देश हमें आवाज मारेगा तो हम हर जगह हर घड़ी अपनी भारतीय सेना के साथ है। अगर हमारी जरूरत भी पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर उनकी मदद करने के लिए भी जाएंगे। धन्यवाद।